एक हमारे यहाँ सदस्य थे दारोगा सिंह जी, उनको बार से निष्कासित किया गया था। तो वो उसके विरुद्ध गए थे बार काउंसिल में। बार काउंसिल ने बिना क्षेत्राधिकार के, बिना अधिकार के हमारे जो निष्कासन का आदेश था उसको स्टे कर दिया था। उस पर फिर से वो बार काउंसिल ने एक आदेश किया चेयरमैन साहब ने कि जो ऑर्डर स्टे का हुआ था निष्कासन पर, उसको ख़त्म किया जाता है। और जो हमारे यहाँ बार एसोसिएशन का आदेश है दरोगा से वो निकालने का, वो सही है। और उनको अगर कोई ग्रीवांस है तो रजिस्ट्रार के यहाँ जा सकते हैं चिट फंड में। इससे पहले आपने बताया था कि बार काउंसिल के स्टे का कोई महत्व नहीं है यहाँ के लिए, तो इसका आज स्टे को निरस्त करने पर आखिर कौन सी खास बात है, क्या महत्वपूर्ण है? यही खास बात है जो मैं कह रहा था कल तक जो मैं कह रहा था कि बार काउंसिल को कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो निष्कासन, जो बार एसोसिएशन द्वारा निष्कासन किया गया उसको स्टे कर दें। वह बात आज सत्य हो गई। तो मतलब वो इस चीज़ को, आपकी बातों को उन्होंने स्वीकृत किया? हाँ, मान लिया कि बार एसोसिएशन को पावर है कि अपने सदस्य को निकाले, उसको रखे। ये बार एसोसिएशन का पावर है, न कि बार काउंसिल का मामला है। क्या आप वकालत नहीं कर सकेंगे दरोगा सिंह? नहीं, वकालत वो तो तब तक करेंगे जब तक बार काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हो जाता है। लेकिन हमारे अब उससे हमारे अगर व्यक्तिगत अब उनके से हम लोगों का कोई मतलब नहीं रह गया। बार की कोई सुविधा उनको नहीं मिलेगी, बार के किसी फंक्शन में वो रहेंगे नहीं, और आज पूरा अधिवक्ता समाज उनसे अलग है। महामंत्री जी, आज किस तरह का स्टे ऑर्डर किसका निरस्त हुआ है, क्या मैटर है पूरा? आप लोग की जानकारी में है, पूर्व में दिनांक 25/6/2021 को सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की आम सभा के बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे, जिसमें श्री दरोगा सिंह एडवोकेट, जो माफिया टाइप के व्यक्ति हैं और पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग में रह के काम करते हैं, उनका निष्कासन किया गया था एसोसिएशन से। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दिया था श्री दरोगा सिंह और उनके सहयोगी श्री विनोद कुमार सिंह एडवोकेट, जो यहाँ कचहरी के अंदर, जुडिशरी के अंदर घूम घूम के दलाली काम करते हैं, वकीलों का, न्यायपालिका का अपमान करते हैं तथा उनकी छवि को खराब करते हैं। इन दोनों लोगों के, इनको कृत्यों को, पूर्व के कृत्यों को देखते हुए यह निर्णय हुआ कि इन लोगों की सदस्यता हमेशा के लिए एसोसिएशन से समाप्त की जाए और इनको लाइब्रेरी में आना रोक दिया जाए, इनको एसोसिएशन से मिलने वाली सारी सुविधाओं को ख़त्म कर दिया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध श्री दरोगा सिंह एडवोकेट और श्री विनोद सिंह, ये लोग बार काउंसिल गए, एक दरखास्त फॉर्मली उन्होंने दिया, जिसमें न कोई कॉपी यहाँ की थी यहाँ के निर्णयों का, न कोई ऑथेंटिक कोई आधार था, और पता नहीं किन तरीक़ों से उन्होंने एक स्टे ऑर्डर वहाँ से करवाया और उसको जो है यहाँ श्रीमान जिला जज महोदय के यहाँ और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भिजवाया। उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और दरोगा सिंह का काम चूँकि माफियागिरी का है, तो उनका ये था कि अधिकारियों के अंदर ये चीज़ जाए कि नहीं, मैं अभी बार का सदस्य हूँ और मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, ताकि उनकी जो दुकान है और जो उनकी हरकतें हैं असंवैधानिक और आपराधिक, उसमें कहीं से ब्रेक न लगे और उसी रफ्तार में वो करते रहें। इसमें भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश किया और कुछ हद तक वो भ्रम की स्थिति बनी भी। तो वैसे भी हम लोग उस दिन, आप सुने होंगे, अध्यक्ष जी का इंटरव्यू भी हुआ था उसमें, कि उनके आदेश से हमारे उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए कि हम एक स्वतंत्र बॉडी हैं और मेरा रजिस्ट्रेशन चिट फंड में, वो हमारे गार्जियन जरूर हैं, लेकिन मैं किसको सदस्य रखूँगा, किसको नहीं रखूँगा, सदस्य के आचरण
का निर्धारण, उसके बारे में जानकारी करना, ये सब एसोसिएशन का काम है। ये बार काउंसिल का काम है। हमने जाना, हमारी एजेंसियों ने जाना, हमारे लोगों ने जाना कि इनके आचरण जो है बार के प्रति ठीक नहीं है, तो हमने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने कार्रवाई किया और मैं उसी दिन से अब कहते आ रहा हूँ कि उनको कोई अधिकार नहीं है बार काउंसिल। और यह जो आदेश हुआ है कल दिनांक, जो इस समय वर्तमान बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं श्री सुरेश मल्होत्रा जी, उन्होंने अपने फाइंडिंग में जो आदेश उन्होंने दिया है दिनांक 8 तारीख को 8/8/2021 को उन्होंने एक आदेश दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, आदेश की कॉपी में जो है जैसा उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो हम लोग जिस बात को कहते थे कि इसमें बार काउंसिल को अधिकार ही नहीं। इस तरह से उन्होंने जो पुराना आर्डर था, देखिए ये आदेश है, ये एक आदेश आया है डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू हमारे पास बार काउंसिल से कि देखिए ये हमको एक लेटर कवरिंग है मेरे नाम से। उसके बाद ये देखिए ये फाइंडिंग है चेयरमैन साहब का। उसके बाद ये देखिए ये आदेश है चेयरमैन साहब का। इसमें आप देखेंगे कि माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको स्पष्ट कर दिया है अपने ऑर्डर में कि यह पावर ही नहीं है बार काउंसिल को कि किसी सदस्य का आचरण अगर गलत हो उसको लेकर के अगर एसोसिएशन कोई निर्णय लेती है तो उस पर उनको हस्तक्षेप करने का पावर ही नहीं। उन्होंने साफ इस बात को इसमें फाइंडिंग दिया है। ये आगे के लिए भी नजीर रहेगी और अगर इस तरह के जो गलत आचरण के सदस्य हैं या जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे यहाँ मेंबर हैं और इस आधार पर आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं या किसी गैंग में शामिल होकर के कोई इस तरह की गतिविधियाँ उनकी शामिल है तो वो भी अब सचेत रहेंगे। बार काउंसिल से उनको किसी तरह का कोई सहारा नहीं मिलना है और ये इस आदेश से आज क्लियर हो गया। और जो महीनों से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि दरोगा सिंह ने स्टे ले लिया, दरोगा सिंह का जो है वो जो आदेश हुआ था वो स्टे हो गया, वह भ्रम की स्थिति अब आप लोगों के माध्यम से भी और मैं इसको नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी करा रहा हूँ कि दरोगा सिंह और विनोद कुमार सिंह ये मेरे बार के सदस्य कभी नहीं रहेंगे, ये हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं। अब कोई भी आदमी, शहर का आदमी, जिले का आदमी इन भ्रमित न हो और इनके चंगुल में, इनके जाल में न फंसे और कोई अधिकारी भी इनके प्रभाव में इसको लेकर न रहे कि नहीं जो है ये कोई तोप खाना है। इनकी तोप जो है वो मिस फायरिंग हो चुकी है, गोले जो है इनके निकल गए हैं और इनको जो है अब इधर दर बदर की ठोकरें खाना है। इनकी जो हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश और पूरा विश्वास भी है, जो बार काउंसिल का असली काम है। हमारा जो काम है हमने इनको निकाल दिया। अब बार काउंसिल का जो असली काम है कि इनको पूरे भारत में ये कहीं भी अधिवक्ता के रूप में पेश नहीं होंगे, उस कार्रवाई के लिए हमने बार काउंसिल से रिक्वेस्ट किया है और उस पर भी बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में आएंगे और बताएंगे कि आप देखेंगे बहुत जल्द ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इनको अपने यहाँ से इनका इन्वॉल्वमेंट खत्म करेगी। उसके बाद इनका जो है ठगबाजी का धंधा एकदम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये शहर, ये जिला जो है अमन चैन से रहेगा। तो क्या आप यहाँ पर सिविल कोर्ट में वकालत कर सकेंगे कि नहीं दरोगा सिंह? नहीं, जब बार काउंसिल से आ जाएगा, निर्णय आ जाएगा, बहुत जल्द आना है, उस पर कार्रवाई वहाँ जारी है। तो फिलहाल यहाँ पे उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी? कोई सुविधाएं, सारी सुविधाएं बंद है। लाइब्रेरी में इधर नहीं आ सकते हैं, कॉपी किताब हमारे यहाँ नहीं ले सकते हैं। उनके घर दुर्घटना होगी तो हमारे यहाँ से कोई मदद नहीं मिली है। उनके पे कोई आपत्ति विपत्ति आएगी, किसी से झगड़ा बवाल करते हैं तो बार उनके लिए खड़ा नहीं होगा। वो अकेला इंडिविजुअल आदमी है, अकेले हैं। उनका एक आदमी जो संतोष कुमार सिंह था, जिसको गुर्गे के रूप में वो यूज करते थे, हमला हमारे को करवाए थे ये आम सभा में, तो वो भी बार से निकाल दिया गया है। तो वही बस दो आदमी, जैसा भी आपने शुरू में ही कहा, दरोगा सिंह मुख्तार अंसारी के केवल वकील नहीं है बल्कि उनके गिरोह के सदस्य एकदम गिरोह। मैंने चार्ज लगाया, मैंने तो चार्ज भी लगाया है, मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बार काउंसिल से अवगत कराया है। दरोगा सिंह पे आज की डेट में 10 आपराधिक मुकदमे, गंभीर आपराधिक मुकदमे
कुलियाब दरोगा सिंह वाली फाइल है और जिसमें उनका वो है क्रिमिनल हिस्ट्री। 10 आपराधिक मामले दरोगा सिंह पर इस समय हैं और सब के सब गंभीर। तो मुख्तार अंसारी के साथ वो मुकदमे हैं? बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के हर कर्म में ये संलिप्त हैं। और जैसा कि यहाँ के पुलिस ने, यहाँ के जिलाधिकारी ने जो गैंग मुख्तार से जुड़े हुए विभिन्न गैंग बनाए हैं, आप सुने होंगे, वसूली गैंग या कोई तरह तरह के गैंग का जो नाम है, अगर एक नाम छूट गया होगा जिलाधिकारी महोदय से भी मैं अनुरोध करूँगा और कप्तान महोदय से, एक गैंग ये भी है पशु तस्करी वाला, और उसका पूरा संचालन दरोगा सिंह करते हैं। आज से नहीं 10-12 साल से करते हैं। ये जैसे पकड़े जाएंगे सुल्तानपुर के लोग, पकड़े जाएंगे इटावा के लोग, पकड़े जाएंगे सासाराम के लोग, और यहाँ उनकी जमानत ये करवाएंगे और सब में फर्जी जमानतदार लगाएंगे, फर्जी पेपर में इसकी इंक्वायरी कराने जा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से भी कि जितनी ये जमानतें इधर सब करवाए हैं कई सालों में, उसमें क्या इन्होंने जो है जमानतदार लगाया, सब फर्जी जमानतदार, सब फर्जी पेपर। ये खान साहब एक सीएम थे यहाँ, उनके समय से सारा फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के जमानत कराते हैं। ये पूरा गैंग चलाते हैं मुख्तार अंसारी। ये इनकी सदस्यता कब तक के लिए समाप्त की गई है? हमेशा के लिए हमारे एसोसिएशन। कार्यकाल के बाद अगर आप पे कोई दूसरा आया फिर? ये आम सभा का निर्णय है, ये आम सभा का निर्णय है और ये निर्णय बदला नहीं जाता है। ये हमेशा के लिए हटा दिए। देखिए ये इनका ये है क्रिमिनल हिस्ट्री। दस गंभीर अपराध है इनके ऊपर और इसमें हर तरह के 307 के भी आपको मिलेंगे। इसमें 467 हम ही लोग हमारे एसोसिएशन की तरफ से हुआ था। इसके पहले 307 का इसमें मुकदमा इनके पे दर्ज हुआ है। इसमें इनके पे भू माफिया, इस जिले में कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं होगा जिसमें भू माफिया एक के तहत मुकदमा दर्ज हो। उनके द्वारा आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि आप भू माफिया हैं, आप जमीनों काम करते हैं। तो बताइए ना, मेरे नाम से कोई एक जमीन हो, कोई एग्रीमेंट हो, या मेरे नाम से कोई जमीन को लेकर के भू माफिया वाला कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि इस पूरे जिले में 1500-1800 अधिवक्ता हैं, उसमें किसी के ऊपर दरोगा सिंह को छोड़ के सिर्फ दरोगा सिंह पे भू माफिया का मुकदमा दर्ज है। और वो भी दरोगा सिंह पे नहीं है, दरोगा सिंह के भाइयों पे भी दर्ज है, दरोगा सिंह के माँ पे भी दर्ज है, दरोगा सिंह के पड़ोसियों पर भी भू माफिया का मुकदमा। ये पूरा भू माफिया के परिवार के ही दरोगा सिंह। वकील साहब, अभी कुछ दिनों पहले आपके ऊपर कार्रवाई की गई थी बार से निष्कासन की, जिस पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आपको स्टे मिल गया था और अब आज उस स्टे को निरस्त कर दिया गया है। देखिए, वो स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि उसको मॉडिफाई करके 16/8 की डेट लगाई गई। 16/8 की को जैसा कि उसके इंक्वायरी अफसर हैं माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी, जैसी रिपोर्ट देंगे उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस ढंग का वो लेटर आया हुआ है। और अच्छा, हाँ, साथ ही आपके ऊपर आरोप ये भी लगा है कि आप मुख्तार अंसारी के पशु तस्कर गैंग के सरगना भी हैं। देखिए, हमारे महामंत्री महोदय की दिमाग की बात है कि माननीय मुख्तार अंसारी 25 साल से लगातार विधायक हैं और ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला चुनाव जीते हैं और कोई ऐसा नहीं म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के सभासदी तक का और उसका जिला पंचायत का ही चुनाव न लड़ते रहे हों और 30-40 वोट पाते थे। लेकिन पहली बार सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री चुने गए हैं और माननीय मुख्तार अंसारी 25 साल से लगातार इस जनपद के विधायक हैं। वो तस्करी का कार्य तो वो करते ही नहीं और माननीय मुख्तार अंसारी के ऊपर यह जो आरोप लगा रहे हैं कि वो तस्कर हैं, यह मैं तो नहीं समझता कि पशु तस्कर हैं। मैं तो नहीं समझता कि यह कहीं भी किसी ढंग से सही है। और स्थिति यह है कि पशु तस्कर की जहाँ तक बात करते हैं, मैं माननीय अपने महामंत्री जी से ये भी चाहूँगा कि आपको स्पष्ट कर लेना चाहिए कि पशु तस्करी की कितनी धाराएं हैं उनको खुद ही नहीं पता होगा। आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप भू माफिया हैं, आपके भाई लोग भू माफिया हैं और आपके पड़ोस के लोगों पर भी भू माफिया का मुकदमा दर्ज है। एक्चुअली देखिए, आप ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं जो हमारे बार का महामंत्री जरूर है, लेकिन BA 3rd क्लास रानीपुर डिग्री कॉलेज, BA 3rd क्लास, फिर नोट करिए, रानीपुर डिग्री कॉलेज से पास किया है, वो भी उसकी फर्जी मार्कशीट है। इसको भी अभी उसमें रखा गया है
और वह आदमी जान ही नहीं रहा कि भू माफिया किस ढंग के लोग होते हैं। वह खुद आदमी भू माफिया है, अपने साले के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन लेता है और उसकी प्लाटिंग करता है, उसको बेचता है। अच्छा, आपके ऊपर और विनोद सिंह एडवोकेट साहब के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि आप लोग कचहरी से लगाए थाने स्तर तक कि आप लोग दलाली करते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? यह जग जाहिर है कि दलाल कौन है, रजिस्ट्री ऑफिस की दलाली कौन करता है, जमीन की दलाली कौन करता है, प्लाटिंग कौन करता है, यह जग जाहिर है। यह दरोगा सिंह को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जनपद नहीं, जनपद के अगल बगल के 2-4 जनपद के लोग भी जानते हैं कि अजय सिंह बहुत बड़ा जमीन का दलाल है, प्लाटर है, यही उसका काम है। उसको आईपीसी सीआरपीसी से कुछ लेना देना नहीं है, न वह कुछ आईपीसी सीआरपीसी उसको कुछ आती है। उन्होंने बताया कि उनके नाम से ना ही कोई जमीन है और ना ही इस संबंध में कोई मुकदमा उसके नाम से, सुनिए, उसके नाम से उसने अभी फर्जी एफिडेविट कई जगह दिया, बार काउंसिल में दिया है, बार एसोसिएशन में दिया है, और फर्जी एफिडेविट दे करके उसने रिवाल्वर का लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसे विनोद सिंह ने उसको निरस्त करने के लिए दरखास्त भी दिया है। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वह निरस्त भी होगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम होगा, क्योंकि उसने फर्जी एफिडेविट दिया है इस बात की। बार एसोसिएशन में जो इसने फर्जी एफिडेविट दिया उसके अगेंस्ट इसके खिलाफ 156(3) का मुकदमा चल रहा है सीजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में माननीय हरद्वार जी ने दाखिल किया है। और को वारंटो के माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है कि यह मात्र यहाँ का 3 साल का प्रैक्टिशनर है। स्वयं लिख करके दिया है कि मैं इस समय बार का मेंबर बनना चाहता हूँ, 3 साल का प्रैक्टिशनर है, और तथ्यों को छिपा करके कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके यहाँ बार का महामंत्री हुआ है। अच्छा, आपके ऊपर एक ये भी आरोप लगाया गया है कि पशु तस्करी में जैसे सुल्तानपुर वगैरह के या सासाराम के या बाहर के कोई जो फंसते थे तस्कर जो पकड़ाते थे, उनकी यहाँ पर आप जमानत कराते थे और फर्जी जमानतदारों को लगाते थे। इसकी भी जांच कराने के लिए बताया कि एप्लीकेशन दिया गया है। देखिए, यह वह जांच करा लें, जांच उनके बस का नहीं है और वो मेरे अधिकारी नहीं हैं। वह एक सामान्य जमीन के दलाल हैं, भू माफिया हैं, इससे हट करके कुछ नहीं है। और रही बात जांच कराने की, जो स्थिति जो एजेंसी जांच कराती है वो जांच करा ही रही है, जांच कराती भी है, और उनके बस का ये बात नहीं है, न उसके लिए वो अधिकृत हैं। वो एक सामान्य भू तस्कर हैं, भू माफिया हैं, इससे हट करके है नहीं। और वकील तो हो ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ एक वकील नहीं आता है। उनके यहाँ जमीन के दलाल दिन भर बैठते हैं, यहाँ से लेकर के और वहाँ जनरल महामंत्री के कक्ष तक। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे बार के महामंत्री हैं इस समय बाबू अजय सिंह, कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं। इस व्यक्ति के खिलाफ जो है हमारी जानकारी में कम से कम 8 से 9 मुकदमे हैं, और उसमें जो है 3-4 मुकदमे तो हत्या से संबंधित या हत्या करने के प्रयास से संबंधित आजमगढ़ जिले में जब जिला था तब के हैं। और आज भी देखिए, यह एक संतोष पान वाले हैं, संतोष पान वाला है, उसकी ज़मीन को और दुकान को खाली कराने के लिए यह व्यक्ति उसको धमका रहा था। लेकिन जब उसने शिकायत उस समय के तत्कालीन एसपी श्री मुनराज साहब को दिया तो उन्होंने तुरंत इसको गिरफ्तार करा करके और कहा कि इसके उस कार्यालय से सारी कुर्सियाँ वगैरह उठवाला, और कोतवाल गया इनको खींचते हुए और इनके यहाँ से कुर्सियाँ उसे सब उठवा करके इनके खिलाफ 342 आईपीसी और उसका मुकदमा दर्ज कराया। तथा उस समय मैं बार का महामंत्री था, मैं इनको ले करके गया माननीय कप्तान साहब के चैम्बर में। उन्होंने वहाँ इन कुर्सी पर बैठे थे, इनको कुर्सी से उठा करके भगा दिया और मुझसे कहा कि ऐसे भू माफिया को, ऐसे अपराधी तत्व को हमारे और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति का कार्य करने के शरारती तत्व को मेरे कक्ष में कभी न लेकर के आइएगा मंत्री जी। बहरहाल वो तो बहुत प्रयास में थे कि इनके खिलाफ गैंगस्टर लगे, लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं लगी। और स्थिति यह है कि इनके खिलाफ आज भी 3-4 मुकदमे ऐसे हैं जो चल रहे हैं। और भू माफिया तो खुद हैं, दूसरे को भू माफिया बनाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि वो मेरा मुकदमा खत्म हो चुका है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।